ले फिर आ गए हम। अरे तुमको क्या लगा हम नहीं लौटेंगे? अरे जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए, रिसर्च बायोलॉजी के क्लास में आप सबका मैं बायो एक्सपर्ट उपेंद्र स्वागत करता हूं। तो आज का हम लोग का टॉपिक होगा पीरियड्स, जिसके बारे में ना ही तो आज तक समाज में, ना ही तो माता पिता और ना ही तो कोई शिक्षक खुल करके इन सारी बातों पे चर्चा करते हैं। लेकिन इसका कारण क्या होता है और इसके बारे में खुल करके लोग बात ही क्यों नहीं करते हैं? सबसे बड़ी बात होती है शर्म। लेकिन हम एक बातें पूछते हैं कि अगर शर्म से किसी के अंदर ऐसे डिजीज उत्पन्न हो जाए तो फिर वो तो बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन छोड़िए इन सारी बातों को, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं कि वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा तो पीरियड्स के बारे में आपको अभी से लेकर के पूरे भविष्य तक कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने इसमें जितने भी टॉपिक है, जितने भी बातें हैं, हर चीज़ों को इसमें लेकर के आया हूँ, ठीक ना। लेकिन अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको पीरियड से संबंधित किसी प्रकार की समस्या क्यों ना हो, हर चीज़ मिलेगा आपको इसमें। तो चलिए ज़्यादा ना देर करते हुए हम लोग आज के रिसर्च को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। देखिए, सबसे पहले पीरियड्स यानी कि मासिक चक्र, ये होता क्या है और ये क्यों होता है, कैसे होता है? तो एक छोटी सी बातें हैं, सबसे पहले उसको बता देते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो भी दो अंडाशय होता है महिलाओं में, तो कहने का मतलब क्या है, इन्हीं अंडाशय से मासिक चक्र क्या होता है, आता है। और एक जगह से मासिक चक्र और आता है, मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि आखिर मासिक चक्र आता क्यों है। तो देखिए, हर महीने जो एक ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो अंडा बनता है, ठीक ना, इसी अंडाशय में बनता है, ठीक ना। तो जब ये अंडाशय जब यहाँ से निकलना प्रारंभ करते हैं, अगर इसका मुलाकात किसी स्पर्म से हो गया यानी शुक्राणु से हो गया, तो समझिए कि नेक्स्ट मंथ से पीरियड्स का आना बंद हो जाता है, क्योंकि यह अंडा निषेचित हो जाता है। हाँ, अगर वही अंडा अगर किसी स्पर्म से मुलाकात नहीं होती है और ये फर्टिलाइज नहीं होता है, तो क्या होता है, यही जो अंडा होता है पीरियड्स के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है। एक चीज और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1 मंथ इससे आता है, 1 मंथ इससे आता है। अगर देखा जाए तो टोटल 12 महीना होता है, लेकिन 12 महीना में 28 दिन का पीरियड बनाया गया है। और 28 दिन के पीरियड के हिसाब से 12 दूना 24, यानी कि 2 दिन निकाल देते हैं तो 24 दिन ये हुआ था। देखिए, ये मिला जुला करके टोटल 13 बार एक साल में पीरियड्स आते हैं। औसतन 13 बार पीरियड्स आते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एक और बात। यह 13 बार जो पीरियड्स आता है, तो 1 मंथ इसमें और 1 मंथ इसमें, तो हम लोग तो यहाँ पे कंफ्यूजन भरा बात हो जाएगा कि भाई 1 महीना इससे और 1 महीना इससे, तो फिर तो कितना बार, 12 बार ही हुआ, क्योंकि 12 महीना होता है। लेकिन 28 दिनों का ही पीरियड होता है, जिसका चलते सब में से 2-2 दिन अगर कटता है तो 12 महीनों में से 2-2 दिन कटेगा तो 24 दिन हो जाएगा। तो ये औसतन एवरेज के हिसाब से निकाला गया है कि टोटल कितने दिन पीरियड्स आते हैं, 13 दिन। तो पीरियड्स क्यों आते हैं, अंडा फर्टिलाइज नहीं होता है, इसके चलते पीरियड्स आते हैं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम आगे बढ़े ना। चलिए, अब यहाँ पे देखते हैं जो पीरियड्स होता है, पीरियड्स के समय कुछ महिलाओं में ज़्यादा ही दर्द होता है और कुछ महिलाओं में कम दर्द होता है। लेकिन एक कंडीशन क्या होता है, क्यों होता है? देखिए, सबसे पहले पेनफुल यानी कि जो दर्द भरा पीरियड्स होता है, ठीक ना, उसको हम लोग मेडिकल टर्म में क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं, ठीक ना। उसका मेडिकल नेम है डिस्मेनोरिया, ठीक ना। तो देखिए, आखिर यह डिस्मेनोरिया 2 प्रकार का होता है। हमने यहाँ पे बड़ा ही सबको अलग अलग करके बताने का कोशिश किया है कि बिना किसी कारण का दर्द होना और यहाँ पर किसी कारण से दर्द होना। हमने कारण यहाँ पे क्या लिखा है, बीमारी। अनेक प्रकार की बीमारियां भी होती है, ठीक ना, महिला हो या पुरुष हो, कई प्रकार की बीमारियां उसमें होती है। तो ध्यान दीजिएगा इन बातों पे, ठीक ना। ये डिस्मेनोरिया कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है जिसमें बहुत कम, माने कि
काम चल जाने भर का दर्द होता है, लेकिन एक होता है बहुत पेनफुल होता है, ठीक ना। जो पेनफुल मासिक चक्र होता है उसका कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है, उसका इलाज क्या होता है, हर चीज़ को बताएंगे। लेकिन सबसे पहले इसको हम लोग चलते हैं कहाँ पे, प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक ना, जो बिना किसी कारण के मतलब उसमें किसी प्रकार की बीमारी को हम लोग नहीं ला सकते हैं, ठीक ना। तो उसमें जो होता है देखिएगा यहाँ पे, इसमें ज़्यादा उपचार की ज़रूरत नहीं पड़ती है, यह समय के साथ ही ठीक हो जाता है। देखिए मासिक चक्र होता है 4 से 5 दिन तक रुधिर का स्रावन होता है, और यही रुधिर होता है जो एक होता है फर्टिलाइज नहीं होता है, तो रुधिर के रूप में क्या होता है, भेजाइने के रास्ते बाहर निकल जाता है, ठीक ना। देखिए अब जो भेजाइने के रास्ते ये जो ब्लड है बाहर निकलता है, तो यहाँ पे एक प्रकार का ये लोगों का थिंकिंग जो होता है ना, वो सोचते हैं कि ये जो ब्लड होता है बहुत ही गंदा होता है, मतलब ये होता है। तो मैं आप सबको एक बात बता दूं, ठीक ना, कि ये जो ब्लड होता है ओनली फॉर एग होता है और डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो बाहर निकलता है, ठीक ना। ये जो नॉर्मल ब्लड होता है सब ये भी एकदम उसी के जैसा होता है, ज़्यादा कुछ इसमें कोई फर्क नहीं होता है। लेकिन हाँ एक यहाँ पे आप लोगों को हम बता दें कि हाँ इसमें चलते हैं तो उसको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है, ज़्यादा उपचार की आवश्यकता नहीं होती है, कि नॉर्मल दर्द होता है, ये समय के अनुसार क्या होता है, ठीक हो जाता है। नोटिस कीजिएगा यहाँ पे एक बात को, ठीक ना, नोट कीजिए कि पीरियड के दौरान ज़्यादा मिर्च मसाला और तला भुना भोजन क्या करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। क्योंकि देखिए ये जितने भी चीज़ें होती है क्या बोलते हैं, ज़्यादा मिर्च मसाला तला भुना भोजन, ये सब के सब हॉट ही होता है, ठीक ना, सबके सब हॉट गर्म भोजन होता है, ठीक ना। तो गर्म भोजन उस समय नहीं करना चाहिए। और देखिए यहाँ पर एक चीज़ है कि पानी खूब पिए, ठीक ना, पानी खूब पिए और गर्म पानी से सिकाई करने से राहत मिलती है। तो गर्म पानी को बोतल में भर के उसको क्या करना चाहिए, और जो ये पीठ होता है, ठीक ना, उस पर क्या करना चाहिए, उससे सिकाई करना चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा राहत मिलता है। और साथ ही साथ गर्म पानी से यानी जितना शरीर उसको उस टेम्परेचर को मेंटेन कर सके, उस गर्म पानी से क्या करते हैं, स्नान करते हैं, तो उससे भी क्या होता है, पीरियड्स में बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। यहाँ पर देखिए पीरियड्स के समय जब ज़्यादा दर्द है तो डॉक्टर के सलाह से ही कुछ मेडिसिन होता है जो मतलब जब काफ़ी ज़्यादा, जब पीरियड्स काफ़ी पेनफुल होने लगे तब जाके इन सारी दवाओं का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हाँ पीरियड्स किस प्रकार का है, सबसे पहले डॉक्टर के संपर्क में जा करके उससे सलाह लेकर के इन दवाओं का प्रयोग करना चाहिए, ठीक ना। कुछ दवाएं हैं यहाँ पे, मेप्टॉल है, स्पास है, और डॉटिन डीएस है, और ब्रोफिन है, ठीक ना। अब देखिए ये 3 दवाएं हैं, इन तीनों दवाओं का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन कब, किसी डॉक्टर के संपर्क में, डॉक्टर के सलाह से ही, ठीक ना। क्योंकि पीरियड्स किस प्रकार का है आप डॉक्टर को बताएंगे, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा डॉक्टर, दवा लिखेगा, बताएगा। लेकिन हाँ इन दवाओं का प्रयोग कब करना है, जब पीरियड्स मतलब ज़्यादा हो, ठीक है, ज़्यादा पेनफुल हो, तब इन दवाओं का, इन मेडिसिन का प्रयोग करना है, ठीक है ना। भोजन में ड्राई फ्रूट ले, जैसा कि मान लीजिए कि बादाम वगैरह हो गया, ठीक ना। और यहाँ पे होता है संतरा, नींबू, अंगूर, ये क्या होता है, इसमें फॉलिक अम्ल की मात्रा ज़्यादा होती है, और ये क्या होता है, थोड़ा इसको बढ़ाना पड़ता है। जो पीरियड्स होता है ना, पीरियड्स के दौरान फॉलिक एसिड जिसमें भी ज़्यादा पाया जाता है उसका सेवन करना चाहिए, उससे पीरियड्स में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, ठीक ना। ये था आपको प्राइमरी डिस्मेनोरिया, ठीक ना। और सेकेंडरी डिस्मेनोरिया क्या होता है, इसमें कुछ बीमारियां होती है, ठीक ना, जिसके वजह से पीरियड्स में क्या होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ये पेनफुल होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द करता है, ठीक ना। अब ऐसा कुछ हम लोग खुल के बातें नहीं कर सकते हैं कि अगर किसी को काफ़ी ज़्यादा पीरियड्स के दौरान दर्द हो रहा है तो इसको सारी ये प्रॉब्लम हो ही, ठीक ना। हाँ अगर पीरियड्स के दौरान काफ़ी ज़्यादा दर्द है तो किसी डॉक्टर के संपर्क में जाएं और उससे सलाह लें, तो डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हर चीज़ को बता सकता है, ठीक ना। देखिए इसमें है एंडोमेट्रियम ओसिस और बच्चेदानी में सूजन और गर्भाशय फाइब्रॉइड। देखिए कहने का मतलब क्या है, जब बच्चेदानी में सूजन आ जाता है तो ऑटोमेटिक जो बच्चादानी, आप समझ रहे हैं ना, जहाँ पे बच्चा धारण होता है ना, वो रास्ता जब सूज जाएगा,
ठीक ना। तो ऑटोमेटिक आप देखिएगा, मतलब अपने ये थोड़ा सा रियलाइज कीजिएगा कि हमारे शरीर में कहीं चोट वगैरह से मतलब क्या होता है, वो स्थान होता है जो थोड़ा सूज जाता है, फूल जाता है, वहाँ पर किसी भी चीज़ को देखिएगा ऐसे से क्रॉस भी करेगा ना तो ज़्यादा दर्द करेगा। तो थिंकिंग, ये सोच है, ठीक ना, कि आप सोचिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पे क्या है, ये बच्चादानी है, ठीक ना, ये किसी कारणवश क्या सूज गया है और यहाँ से एक बाहर निकल करके आना चाहता है, ठीक ना, और यहाँ स्पर्म नहीं जा पा रहा है क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बन रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, एग निकल करके आने का कोशिश करेगा, और जब एग निकलने का कोशिश करेगा तो क्या होगा, इसी के चलते क्या होता है, बच्चेदानी के पास थोड़ा सा जगह की समस्याएं होती है, जिसके चलते क्या होता है, काफ़ी पेनफुल ये हो जाता है। ये गर्भाशय फाइब्राइड है, ये तीनों की तीनों बीमारियां हैं जिसके चलते क्या होता है, ये पेनफुल मतलब पीरियड्स हो जाते हैं, ठीक ना। ये इसको हम लोग जो पेनफुल पीरियड्स होता है उसको हम लोग सेकेंडरी डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा इसका लक्षण क्या होता है। लक्षण में होगा जो पीरियड्स आएंगे तो उसमें सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, ठीक ना। जब पीरियड्स समाप्त हो जाते हैं तो हल्का हल्का सफ़ेद पानी के जैसा मतलब क्या होता है, भिजाइने के रास्ते बाहर निकलता है। लेकिन हाँ, मैंने एक बात बोला पहले ही कि ज़रूरी नहीं है कि ये जो हमने लिखा है, जिन बीमारियों का चर्चा किया है, ये इसको होगा ही होगा, ठीक ना। हाँ, ये कब मान सकते हैं, जब डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जांच परख कर लेगा, अल्ट्रासाउंड कर लेगा, अब बोलेगा कि हाँ ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, तब मान सकते हैं। लेकिन तब तक ऐसी बात को हम लोग नहीं मान सकते। हाँ, लेकिन ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप डॉक्टर से संपर्क अवश्य करें। देखिए, पेट में दर्द होना, ये तो अभी बताए ही हैं, अधिक रक्तस्राव होना और सेक्स के समय दर्द होना। देखिए, कुछ लोगों का क्वेश्चन है, ठीक ना, कि क्या पीरियड्स के दौरान सेक्स किया जा सकता है। देखिए, ऐसा कुछ पाबंदियां नहीं है कि पीरियड के समय हम लोग सेक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन हाँ, उसमें क्या होता है, इन्फेक्शन, जो ये ब्लड होता है ना, इससे मतलब एक इन्फेक्शन फैलने का डर रहता है, ठीक ना। तो जब ये 4 से 5 दिन का रुधिर स्रावन खत्म हो जाता है तो उस पीरियड में अगर महिला कंफर्टेबल है, ठीक ना, तो उस दौरान सेक्स हो सकता है। लेकिन एक बात पे ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर उसका भी चर्चा थोड़ा सा कर दूं। 1 2 3 4 5, ये तो जो 5 दिन होता है, यह क्या होता है, रुधिर स्रावन का दिन होता है, ठीक ना। 1 से लेकर के 5 दिन तक लगभग 4-5 औसतन होता है, रुधिर का स्रावन होता है इसमें, ठीक ना। तो इस दौरान किसी महिला के साथ रिलेशनशिप ना बनाए तो ही बेटर होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी ब्लड होता है और जो भी शुक्राणु होगा, उन दोनों के मिलने से जो कुछ इन्फेक्शन फैलने की मतलब आशंकाएं होती है, ठीक ना। अब उसके बाद का जो दिन होता है, ये 6 7 8, तो ये 7वां दिन से लेकर के, ठीक ना, आपको यह लगभग 16 दिन, 7 से लेकर के 16 दिन का जो समय होता है, ठीक ना, इस दौरान अगर किसी महिला के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं तो प्रेगनेंसी की समस्याएं बनी रहती है। लेकिन हाँ, इसमें भी जो 14, 15 और 16 का जो डेट होता है, यह काफ़ी मतलब क्रिटिकल डेट होता है, ठीक ना। उस समय क्या होता है, जितने भी एग इसमें होते हैं ना, जितने भी अंडे होते हैं, ये क्या होते हैं, परिपक्व हो गए होते हैं। और जैसे शुक्राणु का इसका सम्मेलन होगा, ठीक ना, जैसे शुक्राणु से इसका निषेचन होगा, ठीक ना, वो तुरंत अंडा क्या होता है, फर्टिलाइज होकर के गर्भाशय में जाकर के धारण हो जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 4 से 5 दिन तक ये रुधिर स्रावन होता है, ठीक ना, और लगभग उसके बाद से, ठीक ना, ये तो कुछ ज़्यादा क्रिटिकल समय नहीं मान सकते, 6 7 8, लेकिन 14 15 16 यह काफ़ी क्रिटिकल समय है, क्योंकि एक जो एग होता है ना, उसको भी क्या चाहिए, कुछ समय चाहिए परिपक्व होने के लिए, तभी जाकर के उसका फर्टिलाइजेशन हो सकता है। ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। तो ये जान गए आप पीरियड्स के दौरान सेक्स किया जा सकता है या नहीं। हाँ, तो हम यही बात बताए, एक यहाँ पे और बात बता सकते हैं, पीरियड्स के दौरान सेक्स किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ सावधानियां भी है, ठीक ना। कुछ महिलाएं होती है गर्भ निरोधक गोलियों का भी प्रयोग करती है, तो उस दौरान तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का मतलब कोई समस्या नहीं रहता है। लेकिन हाँ, रुधिर स्रावन के समय एक बात आप ध्यान में रखिएगा कि इन्फेक्शन का डर बना रहता है, ठीक ना। लेकिन हाँ, उस समय भी अगर कोई महिला कंफर्टेबल है, सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाना चाहती है, तो उस समय कंडोम का प्रयोग करके क्या कर सकते हैं, उसके साथ रिलेशनशिप में जाया जा सकता है। ओके, चलिए हम आगे चलते हैं। अब यहाँ पे है ज़्यादा दर्द होने का कारण क्या होता है। देखिए, प्रोस्टाग्लैंडिन
हार्मोन का बढ़ना। यह एक हार्मोन है जो नॉर्मल मात्रा में अगर स्रावित होगा तो वो आपका चला जाएगा प्राइमरी डिस्मेनोरिया में। इसमें ज़्यादा ये पेनफुल नहीं होता है। लेकिन हाँ, इस हार्मोन का प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन होता है ना, अगर इस हार्मोन का स्रावन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होने लगता है ना, तभी जाके महिलाओं के पेट में क्या होता है, पीरियड्स का समय काफ़ी ज़्यादा मात्रा में दर्द होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, यह सब हार्मोन का खेल है, ठीक ना। अब देखिए, यह किसमें सबसे ज़्यादा समस्या होता है कि कुछ लड़कियां होती है इमोशनल कमज़ोर होती है और ज़्यादा चिंता करती है और व्यायाम नहीं करती है। यानी कि अगर देखा जाए ये तीनों एक लगभग एक कमज़ोर महिला या कमज़ोर लड़की का एक पहचान है। ये व्यायाम नियत रूप से करना चाहिए भाई, ये स्वास्थ्य के लिए बेटर है, ठीक ना। और ज़्यादा चिंता करना भी ये समस्या है, ठीक ना। अब एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, ठीक ना। खैर पहले उसको छोड़ दीजिए, ये लगभग 60 से 90% महिलाओं में देखने को मिलता है, ठीक ना। आई होप कि आज का मेरा ये रिसर्च आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता है, वीडियो को लाइक अवश्य करें, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है और काम भी करने में मन लगता है। और आज से कंटिन्यू वीडियो जाएगा आप सभी को। तो आज के लिए अगर इसमें किसी प्रकार की समस्या और किसी को भी है, अगर आपको लगता है इससे हट करके भी और कोई समस्या अगर आपके साथ है या अदरवाइज किसी के साथ है, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, हम जरूर उसके बारे में सोचेंगे और उसका निदान आपको जरूर बताएंगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए एनर्जी के साथ, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।